गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ माँ प्रेम असीमा और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिजाब के ऊपर, क्योंकि कल मैं पूरा दिन टीवी में न्यूज़ देखती रही। हर न्यूज़ पे ऐसे ही बहस चली हुई थी कि औरतों को, मुस्लिम औरतों को हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। सबसे जो मैंने बात नोटिस की वो ये थी कि बहस करने वाले सारे मेल ही थे, पुरुष ही थे। तो मुझे बहुत अंदर से दुख हुआ कि औरतों को क्या पहनना है, औरतों के बारे में फैसले क्या लेने हैं, वो सारे यार वो पुरुष ही क्यों लेते हैं। औरतों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। पुरुष कौन होता है ये बताने वाला कि औरतों को हिजाब पहनना है, औरतों को ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। भाई बात जब मतलब बराबरी की है, क्योंकि औरत भी तो इंसान ही है जैसे पुरुष है, तो फिर हम उनको ऐसे क्यों देखते हैं कि औरतों के ऊपर हमें ये चीज़ें लाद देनी चाहिए, ये सभ्यता संस्कृति लादनी चाहिए, औरतों को ही सारे संस्कार फॉलो करने चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सीधी सी सरल सी बात है भैया, जो औरतों को करना है उनको करने दो, पुरुषों को जो करना है वो अपने लिए डिसाइड कर ले। तो पहला तो मुझे ये पॉइंट पकड़ा मैंने कल पूरा दिन। दूसरा पॉइंट मैंने ये पकड़ा कि जो जो पुरुष मतलब सभी पुरुष जो बोल रहे थे हिजाब के मामले में कि औरतों को हिजाब डालना चाहिए, और क्योंकि हमारे कुरान में लिखा हुआ है, कुरान की किताब में, धार्मिक ग्रंथों में, कि औरतों को अपना जो शरीर है, जो उनके अंग वो ढक कर रखने चाहिए। तो मैंने वहाँ पर ये पॉइंट पकड़ा कि जो लोग ऐसा बोल रहे थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो जो ऐसा बोल रहे थे उन्होंने खुद क्या पहन रखा था। खुद पुरुषों के लिए कुरान में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ लिखा है तो औरतों के बारे में। वो खुद वेस्टर्न ड्रेस पहने बैठे थे, उनकी घड़ी वेस्टर्न थी, उनके जो कपड़े थे वो वेस्टर्न थे, उनके हाथ में जो फ़ोन था वो वेस्टर्न था, सब कुछ उनका विदेशी था। तो उन पर ये रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होते कि भैया तुमने क्या पहन रखा, तुम कुरान में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो क्यों नहीं करते, औरतें ही क्यों करें। तो दूसरा पॉइंट मैंने ये पकड़ा। और तीसरा इसमें केवल मुस्लिम को ही मैं दोषी नहीं दूंगी, मुस्लिम लोगों को ही, इसमें हिंदू भी थे। तो हिंदुओं का भी मैं यही देख रही थी, क्योंकि हिंदू भी तो अपने घरों में यही करते हैं ना। पुरुष तो सारे वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं, निक्कर पहन लेते हैं, बनियान पहन लेते हैं, पैंट शर्ट पहन लेते हैं, और भी ड्रेसेस कोट पैंट होती है बहुत सारी वो डाल लेते हैं। लेकिन जब बात औरतों की आती है तो साड़ी, घूंघट, गांव में अभी भी साड़ी, सूट भी है और घूंघट भी करवाते हैं। तो तब कहाँ वो संस्कृति तुम्हारी चली जाती है जब तुम औरतों को घूंघट में डालते हो, औरतों को बोलते हैं कि तुम साड़ी पहनो, औरतों को बोलते हैं कि तुम सूट सलवार में रहो। अधिकतर शादी के बाद इतना बर्डन होता है औरतों पे कि उन्हें सिंदूर, मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, चुटकी वगैरह अगर वो ना डाले तो इतना बुरी तरह उनके साथ ट्रीट किया जाता है कि इससे अच्छा तू विधवा ही हो जाए, इससे अच्छा तो तू मतलब रंडी वैश्या ही बन जा। इतनी गंदी गंदी गालियाँ उनको मिलती हैं घर के द्वारा, पति के द्वारा, ससुर के द्वारा। तो ये जो अनबराबरी का मामला है ना, ये केवल मुस्लिम में नहीं है, हिंदुओं में भी है। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी किसी को कहने लायक या दोष धरने लायक नहीं है। हिंदुओं में भी बहुत बहुत गैर बराबरी है स्त्री और पुरुष के बीच में, और मुस्लिम समुदाय में भी, मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी गैर बराबरी है। इनफैक्ट मैंने पढ़ा था नेट पे, तो मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उस पर पुरुषों का ज़्यादा अधिकार है, औरतें तो केवल 10 या 5% ही हैं। अब आप अपने घरों में ही देख लो कि कितनी औरतों के पास ATM कार्ड है, कितनी औरतों के पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है, कितनी औरतों के पास अपनी खुद की कार है या अपना घर है। आप अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पत्नी को ही देख लो, अगर मेरी बात आपको झूठ लग रही है तो। और अगर आप पूरा सामूहिक स्तर पर अगर आप सर्वे करोगे, अगर आप नेट पर पढ़ोगे, तो पूरी दुनिया में ये गैर बराबरी है।
अब हमारे भारत में देख लो कि प्रधानमंत्री बस एक बार ही बनी थी इंदिरा गांधी, उसके बाद कोई और प्रधानमंत्री नहीं बनने दी गई। और जितने भी बड़े बड़े पद हैं सब पर पुरुष विराजमान है, ठीक है। और ये सभी धर्मों में होता है। बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात अगर मैं यहाँ करना चाहूँ सीधे से हिसाब से तो पुरुष और स्त्री की है। पुरुष हर जगह बैठा है जहाँ जहाँ उसको ऊंचा पद मिलता है वहाँ पर। और औरतें जो नौकरी करती भी है ना, जिनको हम ये बोले कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़ी है, तो और जो औरतें पुरुषों के साथ रहती हैं, जो जॉब करती हैं और पुरुषों के साथ रहती हैं, उनके भी फैसले, वो भी अपना स्वतंत्र विचारधारा नहीं रख सकते अपने जीवन में, वहाँ पर भी पुरुषों की ही चलती है। कई जगह मैंने देखा है गांव में जहाँ पंचायत औरत होती है तो पर उसके फैसले पुरुष लेगा। स्त्री को तो बस ऐसे ही मतलब निमित्त मात्र खड़ा कर देते हैं, उसके पीछे पुरुष की ही चलती है सारी। एक अच्छी स्वस्थ चर्चा तब होती हिजाब के मामले में जब औरतों को बिठाया जाता, खुद औरतों से पूछा जाता कि तुम्हें क्या पसंद है। और मुझे नहीं लगता एज ए वुमेन कि मुझे अपना शरीर ऐसे ढक कर रखने में खुशी मिलती है। मुझे भी तो अच्छा लगता है ना कि मेरी स्किन सांस ले, मैं भी खुले आसमान में उड़ूँ, मैं भी मतलब खुलकर इतना सुंदर जो हमारा प्रकृति है, नेचर है, उसको देखूं, खुला आसमान में देखूं, सुबह का निकलता धूप, सांझ का ढलता सूरज और दिन की जो चहल पहल है वो सब मैं देखूं। मैं क्यों घूंघट में, पर्दे में, बुर्के में रहूं। ये फैसला बहुत अच्छा होता अगर औरतों को बिठाकर उनसे पूछा जाता, बट नहीं, हर जगह फैसले पुरुष ही लेते हैं। महान हो भैया तुम, और तुम्हें क्या ही कहो। अगर आप लोगों को मेरी विचारधारा पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, जुड़े रहो मेरे से। और अगर आप लोगों को सच में ही अंदर से लगता है कि हाँ मेरी बात ठीक है तो हाँ में मत भरो, मैसेज भी इनबॉक्स में भले आप कमेंट ना करो, बट आपके घर की औरतों को अपने बराबर रखो, उनको स्वतंत्रता का जीने का अधिकार दो। वो जो पहनना चाहती है उनको पहनने दो, क्योंकि संस्कृति का ठेका सिर्फ औरतों ने ही अपने सर पे नहीं उठा रखा। अगर तुम्हें संस्कृति फॉलो करनी है तो तुम खुद कर लो ना पुरुषों। औरतों को जो करना है उनमें इतनी समझ है, अस्तित्व ने दिमाग दिया है, उनमें इच्छाएं दी है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं। अगर तुम लोगों को रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं तो तुम करो, बट ला दो मत यार किसी पे। किसी का जीवन ऐसे नरक मत बनाओ, किसी का ऐसे शोषण मत करो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। हाँ, तुम्हें जो पसंद है वो तुम कर लो, दूसरे को भी जीने का हक है अपनी मर्जी से, उसकी भी अपनी अंदर इच्छाएं हैं, उसको भी जीने दो। वो पढ़ना चाहती है, वो वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहती है, वो कहीं घूमना चाहती है, वो दोस्त बनाना चाहती है, तो बनाने दो ना। ये सब चीज़ें पुरुष भी तो नॉर्मली करते ही हैं। जब बात औरतों की आती है तो फिर वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों हो जाती है। ईमानदारी से अपना निरीक्षण करो सभी पुरुष बैठकर जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, और औरतों को जीने दो जैसे आप लोग जी रहे हो।